हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आप सबों के बीच। आज मैं आप लोगों को टेंस बताऊंगा, ठीक है। और टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगर पूछूं कि टेंस मेरा होता क्या है, तो टेंस मेरा होता क्या है उसका बस हमारे पास बचपन से बस एक ही जवाब होता था कि टाइम इज टेंस, कि समय ही मेरा काल होता है। लेकिन उसको हम विस्तार रूप में अभी तक सीख ही नहीं पाए कि आखिरकार उसको जब हम विस्तार रूप में समझने का कोशिश करें कि टाइम इज टेंस, तो उसको हम समझ ही नहीं पाते। तो उस हर एक चीज को हम समझेंगे, ठीक है। और टेंस को पूरा एक बेसिक लेवल टू हाई लेवल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे, ठीक है, कि टेंस में मेरा है किस तरह से मेरा जो एक्शन और समय, मतलब कि एक्शन और टाइम मिलके टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। टाइम इज टेंस वो तो अलग बात है, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा टेंस का डेफिनेशन निकल के आता है ना, वो टाइम के साथ साथ एक्शन दोनों मिल के मेरा क्या करता है, टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। कैसे? अब जैसे कि मैं बोलूं आई एम गोइंग देयर, ठीक है। मैं यहाँ बोलूं आई एम गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा टाइम क्या है कि ये मेरा एक प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक्शन भी हुआ है ना मेरे भाई, तब जाके मेरा क्या मिला हुआ है, टेंस बना हुआ है। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये प्रेजेंट को बताया और ये एक्शन को बताया, तब ये प्रेजेंट मतलब कि टाइम और ये एक्शन दोनों मिल के मेरा क्या करेगा, टेंस को कैसे डिफाइन करेगा वो हम जानेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके बेसिक पार्ट को हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि किस तरह से मेरा जो है एक्शन और कौन टाइम मिलके मेरा टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक पार्ट, ठीक है। बेसिक पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। किसकी कॉन्सेप्ट को? टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है टाइम, ठीक है। टाइम कॉन्सेप्ट। अगर हम टाइम की बात करें तो हमारी लाइफ में, हमारी लैंग्वेज में जो टाइम को तीन रूप से डिवाइड किया जाता है। हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि लैंग्वेज में जो है हम लोग टाइम को तीन रूप से डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा टाइम, ठीक है। एक मेरा होता है प्रेजेंट टाइम। क्या होता है? प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें कि मेरा प्रेजेंट क्या होता है, कि मेरा प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट मतलब कि कोई काम चल रहा है, समझे ना, कि कोई काम चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा क्या प्रेजेंट है। आप पढ़ रहे हो तो ये क्या है, प्रेजेंट। मतलब कि हम जिस समय बोल रहे हैं, अगर उसी समय वो काम चल रहा हो तो मेरा होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट वर्क इज गोइंग ऑन, देन दैट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। कि जिस समय हम जो बात बोल रहे हैं उसी समय अगर मेरा वो काम चल रहा हो तो मेरा वो प्रेजेंट टाइम होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टाइम, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जो मेरा चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है मेरे भाई। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या होगा, मेरा वो प्रेजेंट टाइम, ठीक। अब हम बात करते हैं पास्ट टाइम की, कि मेरा पास्ट टाइम क्या होता है। अब पता है, पास्ट टाइम का भ्रम हमारे जो दिलो दिमाग में बचपन से बैठा है। क्या बैठा है कि बीता हुआ समय मेरा जो होता है वो पास्ट होता है, बीता हुआ टाइम जो मेरा होता है वो पास्ट होता है। बीता हुआ टाइम, अच्छा देखते हैं हम, ठीक है, आपको बताते हैं कि आखिरकार पास्ट जो मेरा होता है वो होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बोलूं आपको, ठीक है, अगर देखिए हम बोलूं अभी अभी आप देखिए ये मेरा क्या प्रेजेंट, मैं क्या बोलूंगा, मैं मार्कर से खेल रहा हूं। तो मैं मार्कर से खेल रहा हूं तो ये मेरा क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं मार्कर से खेल रहा था। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये मैं क्या हूं, ये मेरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट। मैं मार्कर से खेल रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं मार्कर से खेल रहा था। तो यहाँ पे कुछ आपको सोचने वाली बात आ रही है ना, कि इस चीज को बीते हुए एक सेकंड भी नहीं हुआ और हम उसको पास्ट बोल दिए, समझे ना। तो मेरे भाई अपने जहन में एक चीज फीड कर लो कि पास्ट चाहे एक सेकंड का हो, एक मिनट का हो, एक घंटे का हो, एक दिन का हो, ठीक है, हर एक मेरा क्या होता है, पास्ट होता है।
ठीक है, हर एक मेरा क्या होता है, पास्ट। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार पास्ट मेरा बनता कैसे है। ठीक, देखिए हम बोले कि मैं मार्कर से खेल रहा हूं, तो ये मेरा क्या, प्रेजेंट। मैं मार्कर से खेल रहा हूं, ये मेरा प्रेजेंट है। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं मार्कर से खेल रहा था। अब जब हम मार्कर से खेल रहे थे, अब वो मेरा क्या हो गया, पास्ट हो गया। समझे ना, मतलब कि जब हम मार्कर से खेल रहे थे वो मेरा प्रेजेंट था, लेकिन वही प्रेजेंट जब मेरा बीत गया तब मेरा क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट जब मेरा बीत जाए वो मेरा पास्ट हो जाता है। ये भी जैसे कि मैं मार्कर से खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, अब लेकिन मैंने खेलना छोड़ दिया तो मेरा प्रेजेंट अब बीत गया, तो बीता हुआ प्रेजेंट मेरा क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो बीता हुआ प्रेजेंट जो मेरा होता है वो मेरा क्या होता है, पास्ट होता है। बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट मेरा क्या होता है, पास्ट हो जाता है। ठीक है, तो पास्ट मेरा क्या होता है, बीता हुआ। प्रेजेंट जो मेरा होता है वो मेरा क्या होता है, पास्ट होता है। आप यहां पे लिख सकते हो बीता हुआ प्रेजेंट। ठीक है, अब हमारा आता है फ्यूचर। फ्यूचर टाइम, जैसे कि लैंग्वेज में जो है टाइम को तो 3 रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर टाइम मेरा क्या होता है, मेरे भाई एक राज वाली बात बताओ, फ्यूचर का टाइम मेरा होता ही नहीं है। पता है फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। कि फ्यूचर जो मेरा होता है ना, एक्सपेक्टेशन होता है जो प्रेजेंट के को बेस बना के, प्रेजेंट को बेस बना के, ये मेरा क्या, प्रेजेंट। अब इसको बेस बना के हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूं, मैं अभी ठीक ठाक हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा प्रेजेंट है, मैं अभी ठीक ठाक हूं, ये मेरा प्रेजेंट है। अब मैं अभी ठीक ठाक हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा। तो मैं कल पढ़ाऊंगा, वो मैंने किसके अनुसार डिसाइड किया, इस प्रेजेंट के अनुसार डिसाइड किया। अब सपोज करो कि मैं, मतलब मेरा सेहत सेहत जो वो सही नहीं है, तो प्रेजेंट में मेरा सेहत सही नहीं है, तो हम फ्यूचर को डिसाइड करेंगे मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं ना, तो जो हम प्रेजेंट के अनुसार फ्यूचर का अनुभव लगाते हैं, फ्यूचर की जो संभावनाएं होती है, वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर मेरा कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर क्या होता है कि प्रेजेंट के अनुसार जो हम उम्मीदें लगाते हैं, जो हम संभावना देखते हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, वो मेरा क्या होता है, फ्यूचर होता है। अब एक बात यहाँ पे एक और जान लो, फ्यूचर चाहे आपका 1 सेकंड के बाद का हो, जैसे कि अभी से 1 मिनट बाद, 1 दिन पहले, ठीक है, वो तो पास्ट हो जाएगा। 1 मिनट बाद, 1 दिन बाद, चाहे कुछ भी हो, 1 सेकंड बाद की भी बात करें ना, तो वो भी हमारा फ्यूचर ही होता है। तो फ्यूचर हमारा क्या हो गया, इट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, किसके अनुसार, प्रेजेंट को बेस बना के हम लोग फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। ठीक, तो फ्यूचर मेरा कोई टेंस नहीं होता है, वो क्या होता है बस मेरा कि प्रेजेंट को बेस बना के हम लोग फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर मेरा क्या हो गया, जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, ये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर। ठीक, और जब इन तीनों को मिला देते हैं तब मेरा क्या तैयार हो जाता है मेरे भाई, टाइम लाइन। क्या तैयार होता है, टाइम लाइन। ठीक, ठीक है, एक बात बताएं आपको, पास्ट और प्रेजेंट हमें हमेशा दिखता है, लेकिन फ्यूचर कभी नहीं दिखता है। पास्ट और प्रेजेंट कैसे दिखता है, अब जैसे कि मैं बोलूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये चीज अभी चल रही है, आप हमसे पढ़ रहे हो, तो ये हमें दिख रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैं कल आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वो भी हमने देख चुका है, मतलब दिखा है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैं कल पढ़ाऊंगा, तो वो दिखा है क्या, नहीं ना दिखा। हो सके कल क्या हो जाए कौन जाने, है ना। तो हमें पास्ट और प्रेजेंट तो दिखता है, लेकिन फ्यूचर हमें नहीं दिखता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये था हमारा टाइम लाइन था। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, अब एक और मेरा टाइम होता है, ठीक है, टाइम होता है कि टाइम जो हम लोग देखते हैं ना, एक होता है मेरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और एक मेरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम।
क्या बोले हम, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें ना, अब जैसे कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का यूज होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम वहाँ पे सिंस और फोर का यूज करते हैं ना, तो इसी के बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है। तो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, तो आप जब कभी कंप्लीट टाइम की बात करते हो ना, आप अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो इसका मतलब होता है कंप्लीट टाइम। जब हम कंप्लीट टाइम को बताते हैं तो वो मेरा हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक मेरे भाई। और जब हम किसी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं तो मेरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है मेरे भाई। तो ये था मेरा टाइम लाइन, जहां पे मेरा क्या खेला हुआ, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक्शन की कॉन्सेप्ट, कि एक्शन कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहेगा। चलिए, एक्शन कॉन्सेप्ट, देखिए एक्शन मेरा क्या होता है कि जिसमें कोई चीज फोर्स इन्वॉल्व हो। अब जैसे कि मैं चेयर को उठा रहा हूं, तो चेयर को उठाने में मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना, तो वहां पे फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि एक्शन हो रहा है। देखते हैं कि एक्शन कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बोले, अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पे हम फील्ड गए क्रिकेट खेलने, तो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि अभी एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं। तो यहाँ पे सब क्या हो रहा है कि सब कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, सब प्रोसेस मेरा क्या कि ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा पहला एक्शन आता है वो मेरा आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कौन आता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिसमें मेरा क्या होता है, कोई काम चल रहा होता है, कोई काम चल रहा होता है, ठीक। तो जो मेरा पहला निकल के आता है वो मेरा क्या होता है मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस को आप बोल सकते हैं कि जब मेरा कोई काम ऑन गोइंग प्रोसेस में हो तो उसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, तो इसी को बोल देंगे, है ना, कि जब ऑन गोइंग प्रोसेस हो, कोई भी काम मेरा ऑन गोइंग प्रोसेस में है तो मेरा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा, ठीक है। कोई काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। अब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर खाते रहेगा, हमेशा खाते रहेगा, कभी ना कभी तो उसका खाना खाया हुआ बंद होगा ना। तो जब वो काम जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए ना, तब वो मेरा क्या हो जाता है, परफेक्ट। मतलब कि जो काम मेरा चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, अब वो कंप्लीट हो गया तो मेरा किस में आ जाएगा, परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक भैया। तो एक मेरा होता है कॉन्टिन्यूअस और फिर एक मेरा होता है परफेक्ट। कौन सी प्रोसेस, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोसेस, ठीक। जिसमें मेरा क्या होता है कि वर्क इज कंप्लीटेड, जिसमें मेरा क्या है कि जो प्रोसेस ऑन गोइंग थी वो अब कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट, क्या हो चुका है, कंप्लीट, ठीक। अब एक मेरा आता है, वो हम बताते हैं। देखिए, जब भी कभी क्या हो ना कि काम का कुछ हिस्सा, ठीक है, काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। आप जैसे कि बोलते हो ना कि मैं 2 घंटे से क्या बोल दूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ना भी एक एक्शन ही है मेरे ब्रदर, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है और अभी भी चल रहा है, समझे ना। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि काम का अगर कुछ हिस्सा अगर कंप्लीट हो चुका हो और कुछ हिस्सा अगर अभी चल ही रहा हो तो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट।
और काम अभी अभी चल भी रहा है, मतलब कि ऑनगोइंग है, तो वहां पे मेरा क्या आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस। तब जाके मेरा तैयार होता है मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें मेरा क्या है कि कुछ काम का कुछ हिस्सा मेरा कंप्लीट हो चुका है और काम का कुछ हिस्सा मेरा अभी चल ही रहा है। जहां पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट का सेंस है, वहां पे मेरा क्या हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक और प्रोसेस हमें क्या दिखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या दिखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिसमें मेरा क्या हो कि परफेक्ट मतलब कि ये कंप्लीट का सेंस दे रहा है, काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब कि अच्छा, मतलब कि उस काम का कुछ हिस्सा भी चल ही रहा है, ठीक। ये मेरा इनकम्प्लीट का सेंस दे रहा है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों का सेंस दे तो मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब जैसे कि हम एक सिंपली एक सेंटेंस बोल दिए, ठीक, मैं खाना, अच्छा मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आप बताओ किस प्रोसेस में है। अच्छा रिलेट करते देखते कौन प्रोसेस है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, नहीं ये तो नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूअस बताता है, ये तो नहीं है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये भी नहीं है, ये तो परफेक्ट बताता है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये भी नहीं है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का सेंस देता है। मतलब इन तीनों में मेरा क्या है कि इन सबका आइडेंटिफिकेशन, इन सबका जो रूप है, रंग है, पहचानने का वो क्या है, डेफिनिट है, ठीक है, डेफिनिट है। इसमें क्या हो कि प्रोसेस ऑन गोइंग हो तो मेरा कॉन्टिन्यूअस, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो तो मेरा परफेक्ट, प्रोसेस कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये तो इन तीनों में से किसी का भी रूप नहीं है, तो आखिरकार भैया ये है क्या, इन सबका जो हम लोग आइडेंटिफाई हो रहा है सबका डेफिनिट है, लेकिन इन सब में से मेरा कोई मैच नहीं कर रहा है। मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, जिसका कोई रंग रूप ना हो वो मेरा क्या होता है, इनडेफिनिट। क्या होता है, इनडेफिनिट। तो जिसका कोई रंग रूप ना होता हो वो मेरा क्या निकल के आता है, कौन सी प्रोसेस निकल के आती है, इनडेफिनिट प्रोसेस। कौन सा भैया, इनडेफिनिट प्रोसेस, इनडेफिनिट प्रोसेस। और इसी इनडेफिनिट प्रोसेस को सिंपल प्रोसेस भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, सिंपल प्रोसेस, जिसका कोई भी रंग रूप ना हो। और इसमें क्या होता है ना कि अब जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, तो अब यहां पे तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अभी क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर अभी क्रिकेट खेल चुके हैं या फिर 2 घंटा से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। मैं क्या बोला, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो आप यहाँ पे ये मत सोचने लगना खेलता हूं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कल भी क्रिकेट खेला था, आज भी क्रिकेट खेला है और कल भी क्रिकेट खेलेगा। मतलब कि अपने बारे में, मैं क्रिकेट खेलता हूं, अपने बारे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। क्या हुआ कि जो मेरा खेलना एक एक्शन है, उसमें मैंने क्या किया कि तीनों का मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन दे दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं, किसका, एक्शन का। किसका, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यारा, एक्शन का इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन किसका, एक्शन का, एक्शन का इंफॉर्मेशन। एक बात बताएं, इसमें और भी कुछ होता है, बता आपको मजे वाली बात। जैसे देखिए इसमें मेरा क्या होगा कि और भी चीजों का इंफॉर्मेशन दे देता है। किसका, बताते, जैसे कि आप किसी को होने के बारे में बता रहे हो, ठीक है, किसी की हैपनिंग्स के बारे में बता रहे हो। जैसे कि वह एक टीचर है, वह एक शिक्षक है, तो क्या उसका शिक्षक होना कोई एक्शन है, नहीं ना। उसके तो बस हम लोग हैपनिंग के बता रहे हैं, बस होने के बारे में बता रहे हैं कि वह एक शिक्षक है, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है कि मेरा जो इनडेफिनिट प्रोसेस है वो इंफॉर्मेशन देता है, वो एक्शन का भी इंफॉर्मेशन दे देगा, वो किसी हैपनिंग्स का भी इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, और किसी पोजीशन का। आप बोले कि यह मेरी कलम है, यह मार्कर मेरा है, तो क्या ये मार्कर मेरा है, इसमें कोई एक्शन है क्या, नहीं ना, एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस पे पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो
तो पोजीशन भी इसी के अंदर आता है, पोजीशन भी मेरा क्या होता है, इसी के अंदर आता है। ठीक है मेरे ब्रदर, तो आप अच्छा बताओ कि ये तो मेरा क्या हो गया, ये एक्शन हो गया जो कि एक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, और बाकी किसी का टीचर होना या फिर किसी के पास कलम होना क्या कोई एक्शन है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो सब एक्शन नहीं, वो मेरा क्या होता है, नॉन एक्शन। अब यहाँ पे बताओ, अब हम बोले कि वो टीचर है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि वो टीचर बन रहा है, वो टीचर बन चुका है, वो 2 घंटे से टीचर बन रहा है, समझे ना। या फिर बोले कि यह मेरा कलम है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि यह मेरा कलम बन रहा है, यह मेरा कलम बन चुका है, या फिर 2 घंटे से ये मेरा कलम बन रहा है, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे ब्रदर। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है कि ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, नॉन एक्शन होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एक्शन, इनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, ये मेरे क्या होते हैं, नॉन एक्शन। क्यों? क्योंकि अगर एक्शन होता तो मेरा क्या होता, इसमें, ठीक है, इसमें आता, इसमें आता है ना, कि एक्शन चल रहा है तो इसमें आता, कंप्लीट हो गया तो इसमें आता, एक्शन कुछ देर से चल रहा है, अभी चल भी रहा, कुछ देर से कंप्लीट हो गया और चल भी रहा, तो इसमें आता। लेकिन किसी का या मेरा पेन होना या टीचर होना कोई एक्शन नहीं है, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है, जो कि एक नॉन एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात अपने जहन में फिट कर लो, तो कभी भी अगर नॉन एक्शन की बात है ना, तो वो केवल और केवल ओनली इन डेफिनेट में यूज होगा। किसमें? ओनली इन इनडेफिनेट में। ठीक है, तो यहां से अपने जहन में क्या फिट कर लेना है कि नॉन एक्शन की जब भी बात हो तो केवल केवल और मेरा वो किसमें यूज होगा, ओनली इन इनडेफिनेट में। ठीक है, ये मेरा क्या होगा कि केवल और केवल ओनली इंडेफिनिट प्रोसेस में। और बाकी जब आप एक्शन की बात करते हो, ठीक है, एक्शन की जब आप बात करते हो तो एक्शन तो मेरा इसमें भी हो रहा, ठीक है, एक्शन मेरा इसमें भी हो रहा, ठीक है, एक्शन मेरा इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो एक्शन की बात करें तो मेरा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन जब नॉन एक्शन की बात करें, इसका तो कोई रंग रूप होता ही नहीं है, तो मतलब ये नॉन एक्शन है। और जब इसका कोई रंग रूप हुआ ही नहीं तो ये केवल और केवल किस में आएगा, इनडेफिनिट प्रोसेस में। ठीक मेरे भाई, और अगर मान लीजिए कि इसमें एक्शन होता तो इसमें आता, लेकिन इसमें तो कोई एक्शन है नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मिलके किस तरह से मेरा जो टाइम और एक्शन जो है टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब देख लो यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, अच्छा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, देख रहे हो ना, और ये दोनों मिलके मेरा टेंस को बनाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम टेंस की डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तब एक और चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि जो मेरा एक्शन होता है ना, एक्शन वो मेरा क्या होता है कि डिपेंड करता है, ये एक्शन जो मेरा डिपेंड करता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइम, कि एक्शन जो मेरा डिपेंड करता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। आप जैसे बोले कि सचिन गो देयर yesterday, सचिन गो देयर yesterday। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से मेरा टाइम पे डिपेंड करता है ये एक्शन, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मेरा जो yesterday वो मेरा क्या है, पास्ट की टाइम है, क्या मेरा पास्ट की टाइम। ठीक है, तो पता है ये टाइम क्या बोलेगा, जैसे रामायण में क्या देखते थे कि मैं समय हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ, आप सब मेरे अनुसार चलते हैं, तो हम भी तो समय के अनुसार चलेंगे, तो एक्शन भी मेरा समय के अनुसार ही चलता है। और जब मेरा यहाँ पे टाइम मेरा पास्ट हो तो ये क्या बोलेगा, क्या रे भाई मैं जब पास्ट हूँ तो तू क्यों प्रेजेंट को दिखा रहा है, तू भी पास्ट में आ जा। तो इस गो का पास्ट जो मेरा हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब ये मेरा क्या दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है, किसको, पास्ट को। तो समय के अनुसार आपने देखा किस तरह से मेरा
एक्शन चेंज होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ टेंस, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं। ठीक, देखिए टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन जो मेरा करता है वो टाइम और एक्शन मिल के डिफाइन करता है। ठीक, अब एक्शन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक्शन हम जानते हैं किस किस टेंस में एक्शन मेरा डिफाइन होता है। ठीक है, एक इंडेफिनिट टेंस में भी एक्शन मेरा डिफाइन होता है। ठीक है, इंडेफिनिट में, ये इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूअस में भी एक्शन मेरी होती है। ठीक है, लेकिन भैया नॉन एक्शन में मेरा जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस में सब में नहीं होगा। ठीक है, एक मेरा क्या होगा, परफेक्ट टेंस में भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक प्रेजेंट परफेक्ट, ये मेरा क्या है, सॉरी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। ठीक है, तो टेंस जो डिफाइन करेगा वो होगा टाइम और एक्शन जो मेरा है किस प्रकार से टेंस को डिफाइन करेगा। ठीक है, वो देखते हैं। टाइम मेरा क्या क्या हो सकता है, पास्ट टाइम हो सकता है, प्रेजेंट टाइम हो सकता है। ठीक है, या फ्यूचर टाइम हो सकता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे साथ ही साथ जो मेरा टाइम एक्शन के साथ साथ मेरा नॉन एक्शन भी डिफाइन करेगा टेंस को। नॉन एक्शन भी क्या करते हैं, टेंस को डिफाइन करते हैं ना मेरे भाई, लेकिन किस टेंस को, केवल इनडेफिनिट टेंस को, केवल किसको, इनडेफिनिट टेंस को, जिसमें मेरा क्या होता है कि अपनी हैपनिंग्स को बताते हैं, जिसमें हैपनिंग्स को बताते हैं। ठीक, अपने फीलिंग्स को बताते हैं। आई लव यू, तो क्या लव करना कोई एक्शन है, नहीं ना। तो आप यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आई एम लविंग यू। ठीक है, मैं तुमको प्यार कर रहा हूँ, मैं तुमको प्यार कर चुका हूँ, मैं 2 घंटे से तुमको प्यार कर रहा हूँ, नहीं ना मेरे ब्रदर, क्योंकि प्यार करना कोई एक एक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इसी में आपकी फीलिंग्स। ठीक है, क्या आपका फीलिंग्स। ठीक है, आपकी पोजीशन, तो ये सब सारे के सारे मेरा किस में आ जाएगा, इस नॉन एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इस नॉन एक्शन में जो कि मेरा किस में होता है, केवल और केवल इनडेफिनिट में, इनडेफिनिट में, ओनली इन इनडेफिनिट प्रोसेस, तो इनडेफिनिट में केवल। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोसेस में मेरा केवल नॉन एक्शन आते हैं। ठीक मेरे ब्रदर, अब देखिए किस तरह से टेंस का डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं। ये दोनों मिलके क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर समय पे किसी एक्शन, क्या बोले, किसी भी पार्टिकुलर समय पे, वो पार्टिकुलर समय पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। किसी भी पार्टिकुलर समय पे किसी एक्शन या नॉन एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही हमारा टेंस कहलाता है। क्या बोले हम, किसी भी पार्टिकुलर समय के बेसिस पे किसी एक्शन या नॉन एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही हमारा टेंस कहलाता है। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। जैसे बोले कि आई एम गोइंग देयर। ठीक है, आई एम गोइंग देयर, तो देखिए आई एम गोइंग, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, हूं, तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मतलब एक पार्टिकुलर टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे जाना, जाना क्या मेरा एक एक्शन है ना। अच्छा चलो लिख के बताते हैं कि आई एम, ठीक है, गोइंग देयर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा है कि मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम हो गया। अब यहाँ पे वॉज रहता तो यहाँ पे पास्ट टाइम हो जाता वो मेरा। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाता है, पास्ट टाइम। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से मेरा समय और एक्शन मिलके टेंस को डिफाइन करता है। ठीक, तो किस, और ये मेरा क्या है, एक एक्शन। ठीक है, तो हम क्या बोले, किसी भी पार्टिकुलर समय को, किसी भी पार्टिकुलर समय पर किसी एक्शन की, एक्शन मेरा जो हुआ है वो किस समय हुआ है उसके बारे में ही बताना हमारा टेंस कहलाता है। ठीक, तो किसी भी पार्टिकुलर समय के अनुसार, के बेसिस पे हम किसी एक्शन या तो फिर नॉन एक्शन के बारे में बताना ही हमारा टेंस कहलाता है। अब जैसे कि ये तो एक्शन बारे में समझ गए,
कि एक्शन और टाइम मेरा मिलके कैसे टेंस को डिफाइन करेगा। अब देखते हैं कि नॉन एक्शन। अब इसको पास्ट से समझते हैं। अब जैसे बोले कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, ये मेरा प्रेजेंट हो गया। अब मैं तुमको प्यार करता था, ठीक है, आई लव्ड यू, आई लव्ड यू, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट, ठीक है। तो ये मेरा लव्ड यू जो दिखा रहा है वो मेरा क्या है, एक पास्ट को दिखा रहा है। किसको, पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है। और प्यार करना क्या एक्शन है, नहीं ना है ना मेरे भाई, तो ये मेरा क्या है, नॉन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी भी पार्टिकुलर समय मेरा क्या है, पास्ट। तो किसी भी पार्टिकुलर समय के बेसिस पे किसी नॉन एक्शन का इंफॉर्मेशन देना ही हमारा टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, ठीक है मेरे ब्रदर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स और देख ले, ठीक है। राहुल was playing क्रिकेट, ठीक, और ले लेते हैं। आई हैव अ पेन, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे बोले राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए यहाँ पे वॉज मेरा क्या, एक पास्ट है, और प्लेइंग मेरा क्या है, एक एक्शन है। एक एक्शन है, खेलना क्या एक्शन होता है जी, तो ये मेरा क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर समय पे हम इस एक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कि किसी भी पार्टिकुलर समय पर किसी एक्शन के बारे में बताना मेरा टेंस कहलाता है, ठीक मेरे भाई। ऐसा नहीं कि टाइम इज टेंस, ठीक है, किसी पार्टिकुलर समय पे किसी एक्शन या नॉन एक्शन को बताना मेरा टेंस कहलाता है, ठीक। अब देखिए नॉट, ये तो मेरा एक्शन को बता रहा है। अब देखो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो क्या मेरे पास एक कलम है, ये इसमें कोई एक्शन है क्या, नहीं ना मेरे भाई, कोई एक्शन नहीं है, ये मेरा क्या है, नॉन एक्शन। अब यहाँ पे मेरा हैव है जो कि किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, ठीक है। और क्या है मेरे पास, एक पेन है, ये चीज पोजीशन को बता रहा है, किसको बता रहा है, पोजीशन को, और पोजीशन को बताना मेरा क्या है, एक नॉन एक्शन है। तो यहाँ पे भी देख लो, किसी भी पार्टिकुलर समय पे किसी नॉन एक्शन के बारे में बताना मेरा टेंस कहलाता है, ठीक है। पार्टिकुलर समय पे किसी नॉन एक्शन के बारे में बताएं तभी तो मेरा टेंस बना ना, पार्टिकुलर समय पे किसी एक्शन के बारे में बताएं तभी तो मेरा टेंस बना ना। तो ये होता है मेरा टेंस का डेफिनेशन, ठीक है मेरे ब्रदर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। अब हम टेंस की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि टेंस को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा टेंस है। सेंटेंस को देख के कैसे पहचान लेंगे कि हाँ भैया यही मेरा वो टेंस है, ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा वर्ब्स की फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब की फॉर्म्स को देख लेते हैं। वर्ब फॉर्म्स कि कितने रूप में जो है आपको टेंस में वर्ब की फॉर्म्स दिखेगा, ठीक है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जो मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको दिखाता है मेरे भाई, प्रेजेंट को। और इसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि V1 है V2, ऐसा नहीं, आपको बोलना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ऐसा नहीं कि V1 बोल रहे हो V2 बोल रहे हो, ठीक है। और जो मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो मेरा होता है वो पास्ट को दिखाता है। किसको, पास्ट को दिखाता है, ठीक है, जिसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, ठीक। और जो मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, परफेक्ट, जो कि मेरा किसको दिखाता है, परफेक्ट को दिखाता है। परफेक्ट मतलब कि कंप्लीट प्रोसेस को वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट की प्रोसेस को मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट की प्रोसेस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब
वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम जिसको बोलते हैं ना, तो मेरा वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग अगर आईएनजी लगा दें तो वो मेरा हो जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन अब हम उसको थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में बोलेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। किसको दिखाता है? कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे, ठीक मेरे भाई। और एक और मेरा होता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ईएस लग जाए तो वो मेरा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलेंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो इसको भी ना आप बोल सकते हो कि प्लुरल फॉर्म, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? प्लुरल फॉर्म, प्लुरल फॉर्म, इसको भी आप प्लुरल फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरा हो गया प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब और ये मेरा हो गया सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो एक बात बताएं, आप नोट करके लिख लीजिएगा कि कभी भी किसी भी नाउन के साथ जब एस या ईएस आप लगा रहे हो ना, तो वो मेरा प्लुरल हो जाता है, वो मेरा क्या हो जाता है? प्लुरल हो जाता है, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाता है? प्लुरल हो जाता है। लेकिन आप किसी वर्ब के साथ जब एस या ईएस लगाते हो, ठीक है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हो तो मेरा क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, मेरे यारा? सिंगुलर हो जाता है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं टेंस के आइडेंटिफिकेशन को, कि किस सेंटेंस को देखते ही हम कैसे पहचान जाएंगे कि हाँ भैया ये मेरा वही टेंस है। तो टेंस, टेंस आइडेंटिफिकेशन, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, हम एग्जांपल्स लिखते हैं। चलिए देखिए, इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन मेरा कौन सा टेंस है, ठीक है। हम यहाँ पे बोले कि दे इट फूड इन द मॉर्निंग, वो सुबह को खाना खाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इट मेरा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। ये मेरा क्या कर रहा है? ये मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये मेरा क्या कर रहा है? प्रेजेंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा? प्रेजेंट को, ठीक है। अब क्या इसके बाद और कोई भी रूप नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। तो इसके बाद अगर कोई भी रूप ना हो, ठीक है, तो मेरा कौन हो जाएगा? प्रेजेंट के बाद कोई भी रूप ना है तो उसका इनडेफिनिट। तो ये मेरा क्या है? प्रेजेंट इन डेफिनिट है। क्या होगा ये मेरे भाई? प्रेजेंट इन डेफिनिट है, ठीक। अब जैसे कि ही इट्स फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब पता है ये जो मेरा है ना, ये मेरा है प्लुरल फॉर्म। प्लुरल फॉर्म यहाँ पे हम आपको बताएं, एबव में आप देख सकते हैं, ये मेरा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जो कि प्लुरल फॉर्म होता है। यहाँ पे इट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा है, तो ये मेरा क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। क्या ये मेरा? सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म लिखा है। और ये मेरा किसको दिखाता है? ये भी प्रेजेंट को ही दिखाता है, ठीक। और आगे कोई रंग रूप है ही नहीं, तो ये भी मेरा क्या है? प्रेजेंट इन डेफिनिट ही है, ठीक ब्रदर। अब देखो, ही प्लेड हॉकी लास्ट इवनिंग, पिछला इवनिंग को, पिछले शाम को उसने हॉकी खेला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लेड है, मतलब ये मेरा क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेरा क्या दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। क्या दिखाता है? पास्ट को, ठीक है। और यहाँ पे क्या आगे कोई रूप है? नहीं है, तो ये भी मेरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है मेरा? पास्ट इंडेफिनिट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई भी रंग रूप नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद कोई भी रंग रूप नहीं है, तो मेरा क्या होगा? इनडेफिनिट होगा मेरा, ठीक। अब देखिए ही हैज इटेन फूड, ठीक है, वो खाना खा चुका है। तो यहाँ पे हैज मेरा क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट को दिखा रहा है। हैज मेरा क्या है? प्रेजेंट को दिखा रहा है, ठीक है। और इटेन, ठीक है, ही हैज इटेन, ठीक है, तो ये मेरा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको दिखाता है? परफेक्ट को दिखाता है। तो ये मेरा क्या है? परफेक्ट। ये मेरा क्या हो गया ब्रदर? ये मेरा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या हैज, ठीक है, ये मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। ये जो मेरा बीन है ना, अभी हम आपको फॉर्म्स बताएंगे, कुछ फॉर्म्स बताएंगे, ठीक है, वर्ब के कुछ फॉर्म्स को बताएंगे, उससे आपको ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है। बीन जो मेरा है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट किया, ठीक मेरे ब्रदर, ठीक है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो कि कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो ये मेरा कौन सा टेंस है ब्रदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप कोई रंग रूप ना दिखे तो मेरा इनडेफिनिट भैया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस आता है, ठीक है, केवल और केवल परफेक्ट का सेंस, तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, और वहां पे परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस है, तो मेरा क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, नोटेड। चलिए, तो कुछ हम टेंस की बात करें ना, कुछ टेंस ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं भैया हम तभी आगे बढ़ेंगे, कुछ टेंस में ऐसे मेन वर्ब यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हमको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं ना, वो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो उसमें हम लोग जो है इज, एम, आर का यूज करते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ये मेरा, ठीक है, ये प्रेजेंट को दिखाता है, तो उसमें इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज का यूज करते हैं, ठीक। और वही बात आप पास्ट में चल जाए, ठीक है, तो पास्ट में चल जाए तो इज, एम, आर का वॉज वर्ब बन जाता है, हैड बन जाता है, डिड बन जाता है, ठीक है। और वही जो परफेक्ट की बात करें, जो कि अभी हम बीन का यूज किए थे, तो ये मेरा क्या हो गया, बीन हो गया। जो मेरा हैज, हैव का थर्ड फॉर्म हो जाता है वो हैड हो जाता है, डू, डज का थर्ड फॉर्म मेरा डन हो जाता है, लेकिन इसका जो कॉन्टिन्यूअस मेरा बनता है ना, वो मेरा बीइंग बनता है, इसका कॉन्टिन्यूअस मेरा हैविंग बनता है, इसका कॉन्टिन्यूअस मेरा डूइंग बन जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये सब ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो क्या करते हैं कि मेन वर्ब को सेंटेंस में आने का सहायता करते हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने पास्ट का बात किया, प्रेजेंट का बात किया, लेकिन फ्यूचर का तो बात ही नहीं किया। तो अब आते हैं हम लोग फ्यूचर की ओर। फ्यूचर इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट के अनुसार, ठीक है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन। देखिए वर्ब जो मेरा है, वर्ब को जानते हैं ना कि वर्ब जो मेरा है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरा मेन वर्ब और एक मेरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो मेरा है ना वो भी दो प्रकार का होता है, एक मेरा होता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब और एक मेरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बेसिक हेल्पिंग वर्ब जो अभी हम ऊपर देखे ना, ये सब सारा का सारा मेरा बेसिक हेल्पिंग वर्ब, और वो सारा का सारा मेरा क्या होता है, पास्ट या प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किसमें यूज होता है, पास्ट या प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। कौन, ये सारे सारे मेरे बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, फ्यूचर को दिखाने के लिए, ठीक, तो उसके लिए हमारे पास है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, जैसे कि कैन हो गया, मे हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, ये सब सारे मेरे क्या है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। तो मेरे क्या होता है कि डिफरेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो मेरा होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट काम कर जाता है, डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट इमोशन में हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। अब जैसे बोले कि यू शुड गो देयर, तुमको वहां जाना चाहिए, तो ये एक इमोशन हो गया। अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में बोलना है, यू मस्ट गो देयर, तो डिफरेंट डिफरेंट इमोशन के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ना, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि सेम मॉडल हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज हो जाता है। जैसे कि कैन की बात करें तो कैन का यूज क्या करते हैं, कैन मेरा सेम है, कैन से हम लोग परमिशन दे भी देते हैं, कैन से हम लोग परमिशन ले भी लेते हैं, ठीक है। कैन से हम लोग एबिलिटी भी बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि डिफरेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब अलग अलग भी काम कर देता है और एक ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब अलग अलग भी काम कर देता है, ठीक ब्रदर। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या कि वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसी से लेंगे जो फ्यूचर को दिखाए,
तब हम क्या करेंगे, मॉडल बाबा को बोलेंगे, बाबा हमको दर्शन दिखाओ, हमें फ्यूचर को दिखाना है। तो बाबा बोलेंगे है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो फ्यूचर को दिखाएंगे। तो बाबा हमें क्या देंगे, सेल और विल को देंगे। किनको देंगे, सेल और विल को देंगे कि बेटा तुम इनको ले जाओ। ये क्या करेंगे, फ्यूचर को दिखाने का काम करेंगे। कौन, सेल और विल। तो पता है मैं बाबा को पूछूंगा, अच्छा बाबा ये जो सेल और विल है क्या केवल फ्यूचर को दिखाते? बोलेंगे नहीं बेटा नहीं, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, मैनी यूजेस। ठीक है, और जो यूजेस हम कहाँ पे पढ़ेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आगे आएगा। ठीक है, तो इनके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उन्हीं सब यूज में से एक यूज बस इनका ये है कि ये फ्यूचर टाइम को दिखा देते हैं। किनको दिखा देते हैं, फ्यूचर टाइम को। बहुत सारे यूज में से बस एक यूज इनका ये है कि ये फ्यूचर के भी समय को दिखा देते हैं। किनको दिखा देते हैं, फ्यूचर टाइम को भी दिखा देते हैं। ठीक, और जब ये फ्यूचर टाइम को दिखा देते हैं तो इसलिए हम लोग सेल विल का प्रयोग फ्यूचर के टाइम को दिखाने के लिए, फ्यूचर के टेंस को दिखाने के लिए यूज करते हैं। किसको दिखाने के लिए, फ्यूचर की टेंस को। ठीक ब्रदर, अब जैसे बोले कि एक सेंटेंस ले, देखें कैसे कंफ्यूज करेगा ये फ्यूचर का टेंस। देखिए हम बोले आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। ठीक, ये मेरा क्या है, आप क्या बोलोगे इसको, अच्छा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, आगे कुछ नहीं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, ऐसा बोलोगे। लेकिन मैंने क्या किया कि सेल विल में से किसी को भी पकड़ा और यहां पे लाके रख दिया, विल को ही पकड़ा, आई विल को दिया। अरे दादा, जो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो अब फ्यूचर बन चुका है। केवल और केवल सेल और विल का इफेक्ट आपने देखा, ये टेंस को ही बदल दिया, समझे ना। तो इसके बारे में हम और आगे बहुत ही एकदम पूरे विस्तार रूप से जानेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था केवल टेंस का, कि टेंस का डेफिनेशन क्या है, कैसे मेरा एक्शन टाइम मिलता है। ठीक है, ये सब। अच्छा, एक